ओके फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस का ये सेकंड पार्ट है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। इस टेंस में जो वाक्य होंगे उसको हम पहचानेंगे कैसे, उन वाक्यों की पहचान हम कैसे करेंगे उसको हम डिस्कस करते हैं। इन टेंस में जो वाक्यों का काम का करना या होना जो भी होगा वो भविष्य में पाया जाएगा, मतलब भविष्य काल में उस काम का होना या करना पाया जाएगा। यानी कि फ्यूचर टेंस में वो होगा, तो उसे आप समझ जाइएगा कि वो फ्यूचर टेंस का वाक्य है। और ऐसे वाक्यों के अंत में आपको मिलेगा रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहा हूँगा, ऐसे आपको सब मिलेंगे। तो आप इससे ये समझ जाइएगा कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य को जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, यानी कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, उनको हम कैसे बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे उनको हम कैसे बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का जो रूल होता है वो सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये रूल ये कहता है कि अगर अंग्रेजी में अनुवाद करते समय कोई भी वाक्य जिसके हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो हमें सबसे पहले जो ध्यान रखना होगा, करते समय वाक्यों को अनुवाद करते समय आई और वी, आई और वी के साथ शैल बी, और अन्य कोई भी कर्ता हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके साथ विल बी लगाकर हम वाक्य को बनाएंगे। ठीक है। अब जो ये इनके जो स्ट्रक्चर हो जाएंगे, बनाने का जो तरीका होगा उसमें हम कैसे बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर होगा, सेंटेंस बनाने का जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, फिर हम लेंगे शैल या विल, साथ में हमें बी जोड़ना है। अब यहाँ पे वर्ब जो होगा वो वर्ब की होगी फर्स्ट फॉर्म, साथ में आईएनजी जोड़ना है, फिर देन होगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम बनाएंगे। ठीक है। चलिए इस पे एक दो एग्जांपल लेते हैं, फिर और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल, मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँगा। मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँगा। लास्ट में मैंने बताया था वाक्यों के एंड में रहा हूँगा, रहे होंगे, ये सारे वर्ड्स आएंगे तो आप पहचान जाइएगा कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। कैसे बनाएंगे। आई के साथ क्या लगेगा, शैल, पहले ही बताया था मैंने। आई और बी के साथ शैल लगेगा, तो आई शैल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किताब पढ़ना, पढ़ना यानी कि रीड, यानी कि आईएनजी, रीडिंग क्या भाई, किताब किसकी, माई, अपनी बुक, माई बुक, ऑब्जेक्ट में माई बुक। ठीक है। तो इस तरीके से हम जो अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे उनको बनाएंगे। चलिए एक और एग्जांपल ले लेता हूं। हम तुम्हारे घर आ रहे होंगे। हम तुम्हारे घर आ रहे होंगे। हम यानी कि वी,
वी के साथ क्या लगता है? शैल। तो आई और वी के साथ आप शैल लगाइएगा, बाकी सभी के साथ आप विल लगाइएगा। तो आई शैल बी, आना यानी कि कम, साथ में आईएनजी लगाना है तो कमिंग। कहाँ भाई? टू योर होम। इस तरीके से जो हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसको हम इस तरीके से डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। अब जो निगेटिव सेंटेंसेस हैं उनको हम कैसे बनाएंगे? सिंपल सा है, इसका भी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। निगेटिव सेंटेंसेस बनाने का जो रूल होता है वो ये कहता है रूल कि निगेटिव सेंटेंस में विल या शैल के जस्ट बाद आप नॉट लगा दीजिए, तो ये निगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। बाकी सेम चीज जो अफर्मेटिव में रूल होता है सेम रखिए। तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? वाक्यों का बनाने का स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल प्लस नॉट जोड़ दीजिए, प्लस बी हम जोड़ रहे थे पहले से, बी जोड़ना ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ दीजिए प्लस ऑब्जेक्ट जोड़ दीजिए। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा अगर हम इन वाक्यों को निगेटिव में बनाएंगे तो। ठीक है, चलिए अब एक दो एग्जांपल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल, वे बाजार नहीं जा रहे होंगे। वे बाजार नहीं जा रहे होंगे। नहीं यानी कि निगेटिव, वे यानी कि दे के अकॉर्डिंग हम विल लगाएंगे। नॉट, बी सेम चीज बाकी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, आईएनजी लगाना है तो गोइंग टू मार्केट। क्लियर है? एक एग्जांपल और लेते हैं। हम गेंद नहीं फेंक रहे होंगे। हम गेंद नहीं फेंक रहे होंगे। हम यानी कि वी के साथ विल नहीं लगता, शैल लगता है। वी शैल, नॉट नहीं के लिए, बी फेंकना यानी कि थ्रो, आईएनजी लाएंगे तो थ्रोइंग। क्या चीज भाई? अ बॉल। इस तरीके से जो निगेटिव वाक्य होंगे उनको हम इस नियम के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं उनको हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम कुछ रूल्स देख लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि कोई भी इंट्रोगेटिव वाक्य के स्टार्टिंग में अगर क्या आ जाए, क्या वर्ड, अगर प्रश्नवाचक वर्ड्स आ जाते हैं, शब्द आ जाते हैं, तो आप उसको बनाने के लिए, वाक्य को बनाने के लिए वाक्य के सबसे पहले आपको शैल प्लस विल को कर्ता से पहले लगा देना होगा। इसके बाद मतलब सब्जेक्ट आएगा। सबसे पहले शैल और विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा,
फिर सेम वही चीज़ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ और देन ऑब्जेक्ट। तो इस रूल से ये बनेगा। ठीक है, इस पे एक उदाहरण देखेंगे फिर अब और क्लियर हो जाएगा। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर कोई वाक्य के बीच में कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स जैसे कब, क्यों, कहाँ, क्या आदि ये अगर आ जाते हैं तो कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य का अनुवाद करने के लिए हमें इन वर्ड्स का जो अंग्रेजी होगा वो सबसे पहले लिखना होगा। सबसे पहले हमें इनकी अंग्रेजी लिखनी होगी, फिर हमें शैल या विल लिखना होगा, फिर हमें सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर हमें बी लगाना होगा, फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम इनको बनाएंगे जब हमारे वर्ड वाक्यों के बीच में ये वाले वर्ड्स आ जाएं। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर किसी वाक्यों के बीच में कितना, कितने, कौन सा ऐसे शब्द अगर आ जाते हैं तो इनके संबंधित नाउन भी इनके साथ आते हैं। तो आप जब वाक्य बनाएंगे तो इन वाक्यों की अंग्रेजी तो लिखेंगे ही, साथ में इनके नाउन्स को भी आप लिखेंगे और फिर आप सेम रूल फॉलो करेंगे रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग। ठीक है। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द कर्ता का काम करे, अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द कर्ता का काम करे तो हमें उसे बनाने के लिए सबसे पहले उसकी अंग्रेजी प्लस शैल बी या विल बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इन सब के ऊपर एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल लेते हैं। क्या वह बाजार जा रहा होगा? क्या वह बाजार जा रहा होगा? ठीक है, किसी वाक्य के स्टार्टिंग में क्या है तो हम उसको कैसे बनाएंगे अब इस रूल के अकॉर्डिंग। शैल या विल में से कुछ भी एक लीजिए, वह के अकॉर्डिंग क्या आएगा? विल। ही, विल ही, उसके बाद हमें क्या जोड़ना था? बी, विल ही बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, गोइंग टू द मार्केट। तो इस तरीके से ये बनेगा रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग। अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग। रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग लेते हैं जब किसी वाक्य के बीच में कोई इंट्रोगेटिव वर्ड्स आ जाए। तुम्हारे पिताजी कल कहाँ जा रहे होंगे? तुम्हारे पिताजी कल कहाँ जा रहे होंगे? ठीक है, कहाँ, यानी कि रूल नंबर 2 क्या कह रहा था कि सबसे पहले वो इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो बीच में आ रहे हैं उनकी सबसे पहले हमें अंग्रेजी लिखनी होगी। कहाँ यानी कि वेयर, उसके बाद अकॉर्डिंग टू तुम्हारे पिताजी यानी कि योर फादर, तो सैल तो आएगा नहीं, विल आएगा, विल सब्जेक्ट योर फादर,
विल, वेयर विल योर फादर, इसके बाद हम बी लगाएंगे। देखिए यहाँ पे था, सबसे पहले आप उनकी अंग्रेजी लिखिएगा, फिर शैल या विल लगाइएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने अंग्रेजी लिखी, फिर विल शैल लगाया, फिर हमने सब्जेक्ट, फिर बी, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो कहाँ जा रहे होंगे, यानी कि बी गोइंग, कल यानी कि टुमारो, यानी प्रश्नवाचक। ठीक है, रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग। अब रूल नंबर 3 पे एग्जांपल लेते हैं। रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर किसी वाक्य में कितना, कितने, कौन सा आ जाए तो उनसे संबंधित नाउन के साथ ही हम नाउन के उसके संबंधित नाउन जो है उसके साथ ही रखेंगे। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। कमरे में कितने लड़के सो रहे होंगे। अब देखिए, हाउ मेनी, कितने यानी कि हाउ मेनी, इनसे रिलेटेड नाउन लड़के यानी कि बॉयज, तो इसके साथ ही आएगा। हाउ मेनी बॉयज, अब ये बनेगा अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग। तो हाउ मेनी बॉयज, बॉयज के साथ क्या आ जाएगा, विल बी, क्या कर रहे हैं भाई, सो, यानी कि स्लीप, यानी कि आईएनजी, स्लीपिंग, कहाँ पे, इन द रूम। इस तरीके से हम जब किसी वाक्य में कितने, कितना, कौन सा आ जाए तो उसको हम बनाएंगे। रूल नंबर 4 क्या कह रहा था कि अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का काम करे तो उसको हम कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैदान में कौन खेल रहा होगा। कौन वाक्य के बीच में है, लेकिन कर्ता का भी काम यही कर रहा है। खेल कौन रहा है, कौन। तो उसको बनाने का जो नियम था वो क्या था, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, फिर शैल बी, विल बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और बाकी ऑब्जेक्ट। तो कौन यानी कि हु, विल बी, क्या कर रहा है भाई, खेलना, यानी कि प्लेइंग। तो हु विल बी प्लेइंग इन द फील्ड, कहाँ पे, इन द फील्ड। तो इस तरीके से हम जो वाक्य हैं उनको हम बनाएंगे, जो भी इंट्रोगेटिव वाक्य होंगे। आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव वाक्य के बाद आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य को बनाने के लिए कोई ज़्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमें सिंपल सा एक छोटा सा चेंजेस करना होता है। रूल के अकॉर्डिंग रूल ये कहता है कि सिर्फ जो कर्ता है ना, कर्ता के बाद और बी से पहले नॉट लगा दीजिए आप, तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव बन गया किसी भी वाक्य में। अब इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, बाकी सेम रूल होंगे इंट्रोगेटिव। देखिए, क्या वह बच्चा शोर नहीं मचा रहा होगा, शोर नहीं मचा रहा होगा। अब ये जैसे क्या वह बच्चा, तो इंट्रोगेटिव में क्या पढ़ा था हमने कि अगर किसी वाक्य में क्या पहले आ जाए तो सबसे पहले हम विल और शैल रखेंगे। तो क्या आ गया पहले, तो विल,
वह बच्चा, यानी कि दैट चाइल्ड, दैट चाइल्ड। और मैं निगेटिव रूल क्या कह रहा था, कर्ता के बाद और बी से पहले नॉट लगा दो, यानी कि जब नहीं आ गया तो इसके जस्ट बाद ही नॉट लगेगा, फिर लगेगा बी। तो क्या वह बच्चा, तो नॉट बी शोर मचाना, यानी कि मेकिंग, मेक यानी कि मेकिंग अ नॉइज। अगर यही सिंपल सा इंट्रोगेटिव होता तो ये नॉट हटा देते तो ये सिंपल इंट्रोगेटिव बन जाता, नॉट लगा दिए तो इंट्रोगेटिव में निगेटिव बन गया। एक एग्जांपल और लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। वह अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, वह अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, वह अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, यानी कि क्यों बीच में आ जाए इंट्रोगेटिव में, तो आप इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे व्हाई, उसके बाद विल या शैल यूज करेंगे, तो वह अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यहाँ पे विल का यूज करेंगे ही। और अगर ये निगेटिव है तो ही और बी के बीच में ही, मतलब सब्जेक्ट और बी के बीच में ही नॉट लगता है, तो यहाँ पर नॉट लगाना पड़ेगा। नॉट बी यानी कि वाई विल ही नॉट बी, क्या भाई, पढ़ना, यानी कि रीड, यानी कि रीडिंग, रीडिंग हिज बुक। तो इस तरीके से जो इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य होंगे उनको हम बनाएंगे। ठीक है, तो आज हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के जो वाक्य थे उनको हमने डिस्कस किया। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए कि ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपडेट करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच।